हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। आज मैं आपको बड़े प्रतिदर्शों में सार्थकता परीक्षण के बारे में बताऊंगा। बड़े प्रतिदर्श वह होते हैं जिसमें सैंपल साइज जो है वो 30 से बड़ा हो। अगर 30 से बड़ा हो तो हम उसे बड़ा प्रतिदर्श मानेंगे। बड़े प्रतिदर्शों के सार्थकता परीक्षण अलग होते हैं क्योंकि बड़े प्रतिदर्शों के बारे में ये माना जाता है कि उनके प्रतिदर्शजों का प्रतिचयन बंटन जो है वो प्रायसामान्य होता है। उनका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल होने की वजह से हम उनके लिए अलग जो वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के इस्तेमाल करते हैं, अलग टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। बड़े प्रतिदर्शों को दो अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। संख्यात्मक आधार पर चर समंकों में संख्यात्मक आधार पर सार्थकता परीक्षण करते हैं तो हम ऐसे विभिन्न सैंपल लेते हैं जिनमें किसी चीज़ को संख्या में मापा जाना संभव हो। अगर संख्या में मापा जाना संभव नहीं हो तो हम दूसरे आधार पर जो है वो करते हैं और उसको हम गुणात्मक आधार पर जो है वो सार्थकता परीक्षण बोलते हैं, सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो बड़े प्रतिदर्श दो भागों में बढ़ते हैं, चर समंकों में सार्थकता परीक्षण और गुणात्मक आधार पर जो है गुण समंकों में सार्थकता परीक्षण। संख्यात्मक आधार पर जब हम चर समंकों में सार्थकता परीक्षण करते हैं तो हमारे तीन उद्देश्य होते हैं। एक तो हमें जो है पॉपुलेशन पैरामीटर का आकलन करना होता है, उसका एस्टीमेट लगाना होता है, या कई बार हमें अवलोकन और प्रत्याशा की तुलना भी करनी होती है। यानी बड़े प्रतिदर्श के आधार पर जो अवलोकित मान आया है पॉपुलेशन पैरामीटर का, वो दिए गए प्रत्याशित मान के बराबर माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। और कई बार हमें उन अनुमानों की विश्वसनीयता की जांच भी करनी होती है। तो ये तीन इसमें उद्देश्य माने जाते हैं। चर समंकों में सार्थकता परीक्षण को हम कई भागों में बांट सकते हैं और उसमें सबसे पहला भाग है सैंपल मीन यानी एक्स बार और पॉपुलेशन मीन यानी म्यू के बीच अंतर की सार्थकता की जांच। तो एक्स बार और म्यू के अंतर की सार्थकता की जांच के लिए हमारा जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल सा है। पहला है H0 शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना में हम ये मानते हैं कि बड़े प्रतिदर्श के माध्य एक्स बार और दिए गए पॉपुलेशन मीन म्यू के बीच में अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात हम उन दोनों को बराबर मान सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह बड़ा प्रतिदर्श उस समग्र से चयनित माना जा सकता है, आदि नहीं है। कई किताबों में आपको वैकल्पिक परिकल्पना के बारे में भी कहा जाएगा H1 दरअसल में H0 से उल्टी होती है। जैसे अगर H0 अंतर सार्थक नहीं है तो H1 जो है वो अंतर सार्थक है के रूप में लिखी जाएगी। दूसरे नंबर पर हमें जो करना है वो हमें प्रमाप त्रुटि का मान निकालना है। प्रमाप त्रुटि का मान हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में लार्ज सैंपल में हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रमाप त्रुटि अलग अलग प्रतिदर्शजों की अलग अलग होती है। चूँकि हमें यहाँ प्रतिदर्श माध्य की तुलना करनी है पॉपुलेशन मीन से, तो हमें माध्य की प्रमाप त्रुटि ज्ञात करनी है। इसको स्टैंडर्ड एरर SE और साइड में छोटा सा एक्स बार लिख करके भी लिखा जाता है, या चूँकि स्टैंडर्ड एरर भी एक प्रतिदर्शजों का स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, इसलिए स्टैंडर्ड एरर को स्टैंडर्ड डेविएशन के साइन और साइड में छोटे से एक्स बार से भी लिखते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा √n, n छोटा सैंपल का। तो ये जो ऊपर जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो सैंपल का भी हो सकता है या समग्र का भी हो सकता है। यदि दोनों का उपलब्ध है तो हम हमेशा पॉपुलेशन का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन प्रेफर करते हैं, सैंपल वाला यूज़ नहीं करते। और अगर पॉपुलेशन का उपलब्ध नहीं है तो हम सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो माध्य की प्रमाप त्रुटि जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बटा √n है। इसके बाद में हमें एक सार्थकता अनुपात निकालना है। सार्थकता अनुपात सिग्निफिकेंस रेशो कई किताबों में आपको SR के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, S और R दोनों कैपिटल लिखते हैं, और कई किताबों में आपको कैपिटल Z के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो सार्थकता अनुपात है इसका जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है अंतर बटा प्रमाप त्रुटि। अंतर उनका जिनके बीच अंतर की अपने को जांच करनी है और बटा उनकी प्रमाप त्रुटि। जैसे यहाँ चूंकि अपने को सैंपल के मीन एक्स बार और पॉपुलेशन के मीन म्यू के बीच अंतर की जांच करनी है, इसलिए एक्स बार माइनस म्यू
इग्नोरिंग द साइन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। ये जो सार्थकता अनुपात है, इस सार्थकता तुलना हमें विभिन्न सार्थकता स्तरों के क्रांतिक मानों से करनी है। प्रतिशत विश्वास स्तर या 5% सार्थकता स्तर का क्रांतिक मान 1.96 है। तो अगर आपको 5% सार्थकता स्तर पर तुलना करनी है तो आपको कैलकुलेटेड जेड यानी सार्थकता अनुपात इस 1.96 से करनी है। इसी तरह से 1% सार्थकता स्तर पर ये 2.58 है और लगभग 0.27% सार्थकता स्तर पर ये 3 है। 0.27 वाले को जनरली हम 100% विश्वास स्तर बोलते हैं। तो 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है, 1.96 5% सार्थकता स्तर पर, 1% पर 2.58 और 0.27 पर 3। इसके अलावा यदि आपको टेबल की वैल्यू की ज़रूरत हो तो आप जो है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व की टेबल में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ अभी आपको ये 3 ही चीज़ें याद रखनी हैं। तो यदि आपका कैलकुलेटेड जेड इन क्रिटिकल वैल्यू से कम या बराबर है तो H0 स्वीकृत मानी जाएगी, और यदि आपका कैलकुलेटेड जेड इन क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो आपकी H0 रिजेक्ट मानी जाएगी। H0 स्वीकृत का मतलब है कि बड़े प्रतिदर्श को उस समग्र से चयनित माना जा सकता है, यानी बड़े प्रतिदर्श के माध्य x बार और पॉपुलेशन के मीन म्यू के बीच अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात दोनों को हम एक समान मान सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं। दूसरा जो आधार है, जो पॉपुलेशन मीन है, वो है समग्र माध्य की विश्वास सीमाएं। कई बार हमें ये कहा जाता है कि आप पॉपुलेशन मीन की लिमिट बनाइए कि वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो 95% विश्वास स्तर पर आपको दिए गए सैंपल मीन में एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और क्या माइनस प्लस करना है, 1.96 मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। आपको याद होगा 95% विश्वास स्तर या 5% सार्थकता स्तर पर क्रिटिकल वैल्यू 1.96 है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन का फार्मूला अपन ने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा √n। तो आप x बार में एक बार इसे जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो आपके समग्र माध्य की विश्वास सीमाएँ आ जाएगी, जो 95% विश्वास स्तर पर आप जो है इनके बारे में कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई कहे कि 99% विश्वास स्तर पर विश्वास सीमाएं बनाओ, तो आपको सिंपली क्रिटिकल वैल्यू चेंज करनी है, x बार प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है वो हमने यहाँ दिए हैं, आप इन्हें चाहें तो कर सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।